सिया के राम ने तय कर लिया है कि वो वनवास जाएंगे, तो सीता की आंखों से आंसुओं की धारा भी बहने लग गई है। वो भी जिद कर रही हैं कि वो श्री राम के साथ वन में जाएंगी। राम उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सीता नहीं मान रही हैं। अपने राम से वो कैसे जुदा हो सकती हैं? इसलिए वो रो रही है। राम की आंखों से भी गंगा जमुना बहती जा रही है। राम उन्हें छोड़कर निकलते हैं तो सिया भी उनके पीछे पीछे दौड़ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी देवदास के पीछे पारो भागी थी। दोनों जब बिना बोले अपनी अपनी भावना व्यक्त करते हैं, तब फिल्मी गाना भी बजने लग जाता है और राम सीता भी एक दूसरे के मोह के धागों की कहानी बयां करते नजर आते हैं। यूजुअली जब इमोशनल सीन्स होते हैं या रोमांटिक सीन्स होते हैं, इंटीमेट सीन्स होते हैं, फिर वो किसी भी इमोशन को मद्देनज़र हों, तो आई प्रेफर कि हम गाना चलाएं, तो उससे थोड़ा मूड अच्छा बन जाता है, सभी का माहौल अच्छा बन जाता है और यूजुअली वर्क करता है। वो सालों से हम लोग करते हैं उसको, तो इसीलिए अभी अब के सबको आदत लग गई है सेट में। तो अभी क्या सब सुबह सुबह अलग अलग गाने लेकर आते हैं कि आज हम ये गाना बजाएंगे, आज हम ये गाना बजाएंगे, तो वो एक तरह से एक मज़ेदार चीज़ भी हो जाती है। ये तो बात है पर्दे के पीछे की। पर्दे पर श्री राम को वनवासी के रूप में स्वयं सीता जी ही तैयार करेंगी। और श्री राम जब जाने से पहले कुल देवता की पूजा करेंगे, तब सीता भी अपनी असली माता के आशीर्वाद लेकर उन्हें सांत्वना देकर वनवासी के रूप में तैयार होकर आ जाएंगी और राम के साथ वन में जाने की घोषणा करेंगी। ये निर्णय स्त्री धर्म के पालन का निर्णय है। ये निर्णय एक पुत्री का निर्णय है, एक पत्नी का निर्णय है और एक कुल वधू का निर्णय है। क्योंकि जब सीता जी को रियलाइज़ और होने लगता है जब वो खुद ही अपने हाथों से उनको वनवासी कपड़े पहनाती है, जिसको हम वलकर का कपड़े बोलते हैं, तो उनको और रियलाइज़ होता है कि अब राम जी और दूर जा रहे हैं, और दूर जाते एक बिल्टअप बनाते हैं जिसमें और दूर जाने वाले हैं, और दूर जाने वाले हैं। जैसे ही वो जाने लगते हैं तो सीता जी उनको रोक लेती है और फिर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ मुझे ले चलिए अपने साथ। और फिर इसी तरह सीता का पहला डिसीजन होता है और उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। श्री राम और सीता वनवास के लिए तैयार हो गए हैं। राम और सीता को भारी लिबास और गहनों से मुक्ति मिल गई है। इन महीनों में ये जो हमारी सब जो ज्वेलरी थी, जो हैवी कपड़े थे, वो खत्म हो गए, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छे से धोती है और एक अंगवस्त्र है ऊपर, और तो बहुत ही आसान, बहुत ईजी हो जाता है। सब कोई ज्वेलरी नहीं है, तुलसी की मालाएं हैं। सीता जी ने तो राम को मना लिया, लेकिन लक्ष्मण के लिए उर्मिला को मनाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए वो अपने तरीके से उर्मिला को मना रहे हैं। और ये जरा यहाँ पे देखो, ये देखो, ये मेरा दिल है, ये मैं इसको यहीं पे आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ये अभी के पास ये दिल जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन इसको दिल ही समझो। ये दिल लग रहा है। हाउ स्वीट। मान गई हूँ, इतना प्यारा सा दिल बनाया है लक्ष्मण जी ने उर्मिला के लिए, तो मैं डेफिनेटली मान गई हूँ। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ अब। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू लक्ष्मण। अब सीता, राम और लक्ष्मण अयोध्या को रोता छोड़कर, अपनी माताओं को तड़पता छोड़कर वनवास के लिए निकल जाएंगे और रामायण के अहम अध्याय को निभाएंगे। धर्म की स्थापना के लिए अनेक कष्टों को सहेंगे और अपने कुछ खास भक्तों का कल्याण भी करेंगे। हैदराबाद से के कुमार के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट।